नमस्कार। बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश की जमीन सियासत की अग्नि से धधक रही। तभी बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बयान राजनीतिक गलियारों की तपिश को पहले से ज्यादा बढ़ा देता है। मायावती का वो बयान था, सपा को हराने के लिए अगर भाजपा को वोट करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़े या एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे। खैर, राजनीति में इस तरह की बयानबाजी की कोई जगह नहीं होती, लेकिन मायावती के इस बयान ने विपक्षियों के दिल में खलबली जरूर मचा दी। वक्त बीतता चला गया और राजनीतिक गुणागणित भी बदलते चले गए। चुनावी मुहाने पर पहुंचा यूपी अब अफवाहों की भी जगह लेने लगा है। कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का जातीय गणित अहम होने जा रहा है। अगर यहां शुरुआती 2 चरणों की सीटों की बात करें तो भाजपा सपा गठबंधन और बसपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें 26 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों के ही उम्मीदवार हैं। इन सीटों पर पिछले चुनाव और जातिगत समीकरण के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बसपा सपा गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कोई 1-2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 15 सीटों पर बसपा और सपा का आमने सामने का मुकाबला दिख रहा है और इन 15 सीटों में से 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुकाबला कांटे का है। वहीं 4 सीटों पर भाजपा भी नुकसान उठाती हुई दिख रही है। आइए समझाते हैं आपको कुछ सीटों के विश्लेषण के बारे में। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं कैराना विधानसभा सीट। कैराना विधानसभा सीट, इस सीट पर भाजपा की मृगांका पिछला चुनाव नाहिद हसन से हार गई। इस बार के चुनाव में भी यही समीकरण है। इस सीट पर बसपा ने ब्राह्मण चेहरा यानी राजेंद्र सिंह उपाध्याय को उतारा है। इसलिए सपा आरएलडी के नाहिद हसन की बहन इकरा को सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। जातिगत समीकरण, कैराना में मुस्लिम संख्या ज्यादा है। मुस्लिम के साथ गुर्जर की भी संख्या ज्यादा है। इनके बाद कश्यप और जाट आते हैं। मुस्लिम वोट आपस में नहीं बंटते। मुस्लिम कैंडिडेट आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन वोट बंटने पर हिंदू कैंडिडेट जीतता है। आज यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव अब मुद्दे पर आधारित न होकर जाति और क्षेत्र आधारित होते जा रहे हैं। यही वजह है कि जिन्हें कभी वोट कटवा माना जाता था, आज वो सत्ता पाने में मददगार साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर छोटी छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर उन्हें साझेदार बनाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं आगरा की बाहा विधानसभा सीट के बारे में। आगरा की बाहा विधानसभा सीट, इस सीट पर भाजपा ने रानी पक्षालिका सिंह को उतारा है। सपा आरएलडी से मधुसूदन शर्मा को उतारा गया है। बसपा से नितिन वर्मा ताल ठोकते दिख रही है। रानी पक्षालिका और मधुसूदन की टक्कर कांटे की है। जातिगत समीकरण, मतदाता की संख्या 3,15,000 है। ठाकुर 80,000 है। ब्राह्मण भी 80,000 है। जाटव 40,000 है। निषाद भी 40,000 है। देखिए, इस सीट पर ठाकुर और ब्राह्मण की संख्या बराबर है, जो जाटव और निषाद से ज्यादा है। यही वजह है कि भाजपा से रानी पक्षालिका सिंह साल 2017 के विधानसभा चुनावों में भारी मतों के साथ जीती थी। चलिए अब इसी के साथ आपको आगरा के रूरल विधानसभा सीट से जुड़ी जानकारी से वाकिफ कराते हैं। आगरा रूरल विधानसभा सीट, इस सीट पर भाजपा ने बेबी रानी मौर्य को उतारा है। सपा आरएलडी से महेश कुमार जाटव को उतारा गया है। बसपा से किरण प्रभा केसरी चुनावी मैदान में उतरी है। जातिगत समीकरण, मतदाता की संख्या 3,90,000 है। जाट 95,000 जबकि जाटव की संख्या 80,000 है। दिवाकर और क्षत्रिय की संख्या 40,000 है। ब्राह्मण 30 तो वाल्मीकि की संख्या 20,000 है। कुशवाहा 40,000 तो वहीं मुस्लिम 30,000 है। इसी सीट पर वैश्य की संख्या 25,000 है। 2017 में भी इस सीट से भाजपा की उम्मीदवार हेमलता दिवाकर जीती थी। हर सीट का अपना अपना जातीय समीकरण है। अगर यहां फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट की बात करें तो चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं।
फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट, भाजपा से चौधरी बाबूलाल को मैदान में उतारा गया है। सपा आरएलडी ने ब्रजेश चाहर पर भरोसा जताया है। बसपा से मुकेश कुमार टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। जातिगत समीकरण, जाट 90,000, ब्राह्मण 60,000 है। जाटव 45,000 तो क्षत्रिय 40,000 है। मुस्लिमों की संख्या 30,000 है। इन जातीय समीकरण का जब जिक्र हो रहा है तो आपको यहां बता दें कि केंद्रीय राजनीति में छोटे दलों से गठजोड़ का जो फॉर्मूला निकला उसे राज्य स्तर पर भी अमल में लाया गया। यही वजह रही कि बड़े दलों को छोड़कर छोटे दलों को साथ लेना मुनासिब माना जाने लगा। यूपी की राजनीति में साल 2017 के चुनाव में भाजपा छोटे दलों को साथ लेकर चली। नतीजा सबके सामने है। इसी राह पर अब ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां भी चल पड़ी हैं। फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से भाजपा से चौधरी उदयभान सिंह जीते थे। चलिए मेरठ की किठौर विधानसभा सीट के बारे में आपको बताते हैं। मेरठ की किठौर विधानसभा सीट, भाजपा से सतवीर त्यागी को टिकट दिया गया। सपा आरएलडी से शाहिद मंजूर चुनावी मैदान में है। बसपा ने कुशल पाल मावी पर अपना भरोसा जताया है। जातिगत समीकरण, मुस्लिम 70,000, गुर्जर 35,000, त्यागी की संख्या 30,000 के आसपास है। कुल मिलाकर इस सीट पर 3,70,000 जनसंख्या है। यूपी में अमूमन छोटे दलों से गठबंधन बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 में इस दिशा में नई राह खोल दी। अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों से गठबंधन किया। अपना दल 9 सीटें जीतकर आई तो सुभासपा ने 4 सीटें जीती। ये बात अलग है कि सुभासपा आगे चलकर इतनी नाराज हुई कि भाजपा का साथ छोड़ गई। सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर ने सपा से गठबंधन किया है। हालांकि बीच बीच में उनके भाजपा के साथ जाने की अटकलें लगती रहती हैं। शामली विधानसभा सीट, भाजपा से तेजेंद्र सिंह निर्वाल को मैदान में उतारा गया। सपा आरएलडी से प्रसन्न चौधरी को टिकट मिला। बसपा से ब्रिजेंद्र मलिक जाट ललकारते हुए नजर आएंगे। जातिगत समीकरण, जाट 70,000 तो मुस्लिम 65,000 है। कश्यप 25,000 तो गुर्जर 20,000 है। ब्राह्मण 12,000 तो वैश्य 30,000 है। जबकि दलित की संख्या 45,000 है। 2017 के विधानसभा चुनावों में इस सीट पर भगवा ही लहराया था, यानी भाजपा के विजय कुमार कश्यप ने इसे जीता था। चलिए अब बुढ़ाना विधानसभा सीट के बारे में भी आपको बताते हैं। बुढ़ाना विधानसभा, भाजपा से उमेश मलिक को टिकट मिला है। सपा आरएलडी से राजपाल बालियान चुनावी मैदान में है। बसपा से हाजी मोहम्मद अनीश नजर आएंगे। जातिगत समीकरण, बुढ़ाना विधानसभा सीट पर कुल 3,30,066 वोटर्स हैं। इनमें 1,83,592 पुरुष और 1,46,472 महिला वोटर है। इस सीट पर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। मुस्लिम वोट 70,000, जाटव 30,000, जाट 25,765, ब्राह्मण 25,500, गुर्जर 31,800, सैनी 4,432, प्रजापति 2,100, पाल 4,500, कश्यप 28,000, वाल्मीकि 6,900, खटीक 3,200, ठाकुर 21,000, वैश्य 5,200, त्यागी 9,300, लोधी 1,800, उपाध्याय 566, विश्वकर्मा 2,400, सुनार 5,500, कोरी 1,500, नाई 1,500 है। छोटे दलों का साथ बड़ी पार्टियों के लिए क्यों जरूरी होता जा रहा है, इसका अंदाजा पिछले कुछ चुनावी परिणामों पर नजर डालें तो काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अब इसी के साथ आपको मुजफ्फरनगर की पुरकाजी, गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट और गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से वाकिफ कराते हैं। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट, भाजपा से प्रमोद उटवाल को मैदान में उतारा गया है। सपा आरएलडी से अनिल कुमार को टिकट मिला है। बसपा से सुरेंद्र पाल सिंह नजर आ रही हैं। जातिगत समीकरण, पुरकाजी विधानसभा में लगभग 3,14,000 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम, जाट, गुर्जर और त्यागी मतदाता हैं। करीब 1 लाख मुस्लिम और 25,000 जाट मतदाता हैं। उनके अलावा यहां पाल, ब्राह्मण, त्यागी, ठाकुर वोटर भी बहुत अधिक संख्या में है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट, भाजपा से नंदकिशोर गुर्जर नजर आ रही है। सपा आरएलडी से मदन भैया को टिकट मिला है। बसपा से हाजी आकिल चौधरी मुस्लिम ताल ठोक रही है। जातिगत समीकरण, लोनी विधानसभा में लगभग 4,55,000 मतदाता हैं। सर्वाधिक मत जाट, किसान और मुस्लिम वर्ग के हैं।
मुस्लिम 90,000, पूर्वांचली 40,000, गुर्जर 35,000, ब्राह्मण 30,000, दलित 30,000, वाल्मीकि 23,000, त्यागी 18,000, वैश्य 15,000, गढ़वाली 18,000, अन्य 2 लाख है। आपको यहाँ एक और चीज बता दें कि जेवर विधानसभा सीट 2012 के परिसीमन के पहले तक रिजर्व सीट थी। इस सीट पर अब तक हुए पिछले 9 चुनावों में 3 बार कांग्रेस, बसपा और भाजपा को जीत मिलती रही है। जेवर विधानसभा में 59% से ज्यादा शहरी मतदाता है। पिछले 2 चुनावों में भी यहां मुकाबला कांग्रेस, बसपा और भाजपा इन तीनों पार्टियों के बीच ही रहा है। 2017 में भी मुख्य मुकाबला बसपा और भाजपा में देखने को मिला था। चलिए अब टिकट और जातिगत समीकरण के बारे में आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट भाजपा से धीरेन्द्र सिंह को टिकट दिया गया है। सपा आरएलडी से अवतार सिंह भड़ाना चुनावी मैदान में है। बसपा से नरेंद्र भाटी डाडा ताल ठोक रहे हैं। जातिगत समीकरण, जेवर सीट पर गुर्जर, मुस्लिम और एससी वोटर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ठाकुर समुदाय भी अच्छी पकड़ रखता है। पिछले चुनावों में भाजपा के धीरेन्द्र सिंह को गुर्जर, ठाकुर और जाट वोटरों का अच्छा फायदा मिला था, जिसके चलते उन्हें इस सीट पर जीत हासिल हुई। बहरहाल आप इन सीटों पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि बसपा के उम्मीदवार सपा के उम्मीदवार को सीधा टक्कर देते हुए दिख रही है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होने वाला है। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।